तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है और आपको सीधे श्रीनगर के लाल चौक लिए चल रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी पहुंच गए हैं और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हम देख सकते हैं यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो पहुंच गए हैं और तिरंगा फहराने की बात आज इस वक्त यहां पर की गई थी। कैमरामैन सर कैमरामैन तो ये लाल चौक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर राहुल गांधी अपने तमाम समर्थकों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच गए हैं। तिरंगा यहाँ पर फहराया गया है और झंडा ऊंचा रहे हमारा भी सब एक सुर में यहाँ पर गाते हुए नजर आ रहे हैं। तो श्रीनगर का ऐतिहासिक लाल चौक है। यहाँ पर सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में है। लाल चौक को काफ़ी देर पहले ही यहाँ पर सील कर दिया गया था और आम लोगों को आने जाने की यहाँ पर इजाज़त नहीं दी जा रही थी, ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना जो है उससे बचा जा सके। तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी से ये यात्रा शुरू हुई थी और अब अपने समापन की ओर है। देश के अलग अलग राज्यों से होकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर पहुंच गई है। इस वक्त लाल चौक की तस्वीरें, जहां पर तिरंगा फहराया गया है लाल चौक पर। और हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी इस वक्त जुड़ गए हैं, जो लगातार जम्मू कश्मीर में इस यात्रा को कवर करते हुए नजर आ रहे हैं। नज़ीर, 12 बजे का वक्त ही तय किया गया था जब लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराया जाना था। क्या कुछ इस वक्त चल रहा है? नज़ीर, आपसे दोबारा हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुँच रही है, लेकिन तस्वीरें हम देख रहे हैं। लाल चौक पहुंचकर 12 बजे तिरंगा फहराने का कार्यक्रम था। राहुल गांधी और उनके तमाम सहयोगी, उनके साथ कांग्रेस के कई नेता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी बहन प्रियंका गांधी भी कल ही उनके साथ यहाँ पर जुड़ गई थी। और इससे पहले हमने देखा था कि यात्रा में जम्मू कश्मीर के जो 2 पूर्व मुख्यमंत्री थे, उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस की और PDP की महबूबा मुफ्ती जो हैं वो भी इस यात्रा में शरीक हुई। राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाया। और इस वक्त हम देख रहे हैं KC वेणुगोपाल जो हैं वो लगातार राहुल गांधी के साथ यहाँ पर नजर आते हैं। जयराम रमेश जो हैं वो लगातार शुरुआत से ही इस यात्रा में बने हुए हैं। दिग्विजय सिंह शुरुआत से ही इस यात्रा में बने हुए हैं और लगातार हर पड़ाव पर जब राहुल गांधी पहुंचे हैं तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लोगों के सवालों का सामना किया है। और दिग्विजय सिंह के एक बयान से यहाँ पर, जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत वाली बात उन्होंने एक बार फिर से उठा दी थी, उस पर भी कांग्रेस को घेरा गया। राहुल गांधी से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछे गए और उन्होंने खुलकर कहा भी यहाँ पर कि उनके बयान से वो बिल्कुल सहमत नहीं है और किसी काम का वो बयान नहीं। उन्होंने ये तक कहा था कि ये बहुत ही रिडिकुलस सा एक बयान उन्होंने दिया है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि लाल चौक पर तिरंगा फहरा दिया गया है। समापन समारोह जो है कल होने जा रहा है। इसमें तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्हें भी न्योता दिया गया है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर राहुल गांधी के साथ आ गई है। PDP जो है वो मुख्यमंत्री जो है, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, वो राहुल गांधी के साथ आए। अब देखना होगा कि कुछ और विपक्षी पार्टियां जो है कल जब समापन समारोह होगा तो उसमें किस तरह से साथ आएंगी। यहाँ पर हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज पांता चौक से शुरू हुई और आप देख लाल चौक श्रीनगर में मुकम्मल हो गई। ये आखिरी दिन है भारत जोड़ो यात्रा का। लाल चौक को जैसे नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद दिखाने का एक सिंबल माना जाता है, तो कांग्रेस कैसे उसको भूल सकती है। तो उन्होंने भी फैसला किया कि पहले ये था कि नेहरू पार्क में कल्मिनेट हो जाएगी ये यात्रा, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा अब फैसला हुआ है कि लाल चौक में हो गई। उसका असर यह है कि पूरे शहर को बंद कर दिया गया है, ट्रैफिक को आने नहीं दिया जा रहा है। हजारों की तादाद में सुरक्षा फोर्स को तैनात किया गया है। और 2-3 चीजें अहम रही इस पूरी यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक। एक तो रिलीजन, मजहब, जैसे सवेरे भजन से शुरू होता है, उसके बाद राष्ट्रवादी नारे लगाए जाते हैं, उसके साथ ही
जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उन पे बात होती है और उसके बाद नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नारों के साथ ये चल रही है। और आज इसका आखिरी दिन है और श्रीनगर के अब लाल चौक में ये मुकम्मल हो रही है। राहुल गांधी वहाँ तिरंगा लहराएंगे वहाँ के गुलाब टावर में। तो कुल मिला के यहाँ अगर देखें आज श्रीनगर में जैसे पूरे शहर को बंद कर दिया गया है और क्योंकि यात्रा को वहाँ पहुँचना है लाल चौक में। और बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस ने फैसला कि वो अब तिरंगा झंडा लाल चौक में लहराएगी। पहले ये था कि भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पहुँचेगी नेहरू पार्क, उस फैसले को बदल दिया गया है और अब ये फैसला लिया गया है कि लाल चौक पे ही आज तिरंगा लहराया जाए। लाल चौक की क्यों ऐसी अहमियत है? लाल चौक की इसलिए अहमियत है क्योंकि पहले जब जम्मू कश्मीर का एक्सेशन हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल चौक पहुंचे, वहां तकरीर की और कहा कि आपको रायशुमारी यानी रेफरेंडम की इजाजत दी जाएगी। उसके बाद एक विवाद बना, फिर शेख अब्दुल्ला ने यहाँ रायशुमारी का नारा दिया, कहा कि हमें फैसला करने दीजिए हमें कहाँ जाना है। उसके बाद जब मिलिटेंसी शुरू हुई, बीजेपी के नेता मुरली मनोहर जोशी यहाँ आए, उनके साथ नरेंद्र मोदी भी थे, तो उन्होंने झंडा लहराने की लाल चौक पे कोशिश की। उसके बाद सुरक्षा फोर्स हर साल वहाँ झंडा लहराते थे और पिछले कुछ साल से बीजेपी वहाँ जाती है हर साल झंडा लहराने की। और कांग्रेस की जब यहाँ ये भारत जोड़ो यात्रा बिला के कश्मीर में पहुंची तो कल राहुल गांधी ने वहाँ जब पहुंचे लेथपोरा तो वहाँ भी उन सुरक्षा फोर्सेस जो मारे गए थे 2019 के हमले में सीआरपीएफ के 40 लोग, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित की। और आज जब ये लाल चौक पहुंच रहे हैं तो वहाँ भी झंडा लगा रहे हैं, झंडा फहला रहे हैं। एक दिन वो था जब पंडित नेहरू ने एक वादा किया था और आज ये है वक्त ये है कि राहुल गांधी लाल चौक पहुंच रहे हैं। कल हमने देखा लेथपोरा में भी कितने लोग वहाँ जमा हुए थे जहां आतंकी बड़ा हमला हुआ था, लेकिन हालात बदले हैं, शायद लोगों का मिजाज भी बदला है। यहाँ भी मैं दिखाऊं, यहाँ राहुल गांधी की यात्रा के लिए लोग जमा हुए हैं, हालांकि कोई लोगों को आने की इजाज़त नहीं क्योंकि सुरक्षा की बंदिश है, लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ जहाँ नज़दीक में घर उनके हैं वहाँ पहुँच रहे हैं राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए। क्योंकि 4 साल में अगर देखा जाए पहली बार इस तरह की राजनीतिक गतिविधि हो रही है, इतनी बड़ी पैमाने पे एक पॉलिटिकल इवेंट हो रहा है। लोग कांग्रेस के साथ है या नहीं ये अलग बात है, लेकिन उनको लग रहा है कि कहीं न कहीं पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है जिसका वो हिस्सा बन रहे हैं। तो उसमें कोई खुशी का इजहार कर रहा है, कोई देख रहा है क्या हो रहा है। तो कुल मिला के एक तरह का एक एक्टिविटी, बड़ी एक्टिविटी हो रही है कुछ दिनों से कश्मीर घाटी में। और आज राहुल गांधी तिरंगा झंडा श्रीनगर के लाल चौक में लहराएंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जो लगातार लंबे वक्त से कांग्रेस को कवर कर रहे हैं। उमा, भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को दक्षिणी सिरे से शुरू हुई थी देश के और लगभग 145 दिनों में 3970 किलोमीटर करके 12 राज्यों 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने के बाद श्रीनगर में पहुंची है। कल समापन समारोह होने जा रहा है। यहाँ पर कई सारी संशय और सवाल जो है वो यात्रा को लेकर उठ रहे थे उमा, की ये पूरी हो पाएगी कि नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए जो इस वक्त जैसे कहा जाए कि आईसीयू में थी, जिस तरह की स्थिति हुई थी, उससे एक बहुत यहाँ पर एक हौसला मिलने वाला है कांग्रेस पार्टी को, एक मजबूत पार्टी के तौर पर उभरेगी ऐसी उम्मीद की जा रही है। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी ने यात्रा इसलिए हाथ में ली क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा था कि कार्यकर्ताओं में जोश नहीं है, उत्साह नहीं है, संगठन की मजबूती नहीं है। और जो उदयपुर में जो चिंतन शिविर किया कांग्रेस में, वहीं पे ये फैसला लिया गया था कि राहुल गांधी अगुवाई करेंगे। हालांकि कांग्रेस औपचारिक तौर पे मना करती रही है कि अगुवाई राहुल गांधी नहीं कर रहे, अगुवाई वो इस यात्रा के साथ चल रहे हैं। लेकिन सबने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी ने इस पूरी यात्रा की अगुवाई की। तो एक तो कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पे राहुल गांधी की जो छवि थी, कहा जाता था कि वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, तो उस छवि को बदलने का भी ये काम किया है। क्योंकि लगातार वो इस यात्रा में कुछ एक मौकों को छोड़कर, चाहे वो चुनाव प्रचार में कहीं गए हों या फिर अपनी बीमार मां को देखने के लिए दिल्ली आए हों, इस तरह के कुछ दिनों को छोड़कर वो लगातार यात्रा में रहे और कैंप भी किया। जो कंटेनर में जिस तरीके से पूरी यात्रा में शामिल लोग जिस तरह से वहां ठहरते थे रात में, उस तरह से वो भी ठहरे। तो एक तो उनकी छवि को लेकर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि फायदा हुआ है। और दूसरी बात ये
कि लगातार कांग्रेस ये कहती रही है कि इस यात्रा का 3 मकसद है। एक तो आर्थिक विषमता जिस तरह से बढ़ी है, और दूसरा नफरत का माहौल जिस तरह से बढ़ा है, और जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो कांग्रेस पार्टी का आरोप है, उसके मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने इस यात्रा को आगे बढ़ाया। और जहां तक चुनावी कामयाबी की बात है, कांग्रेस पार्टी खुद ये कहती है कि इसका पॉलिटिकल जो एम है वो नहीं है। हालांकि राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और राजनीति अगर वो राजनीति से दूर रहेगी तो जमीन पर फिर कैसे वो चुनावी कामयाबी हासिल करेगी। लेकिन घोषित तौर पे कांग्रेस ये कहती रही है कि ये यात्रा जो है राजनीतिक मकसद नहीं है इसका, और इसका मकसद जो है वो जो 3 मैंने बताया उस तरह से कांग्रेस पार्टी इसको कहती रही है। अब कल यात्रा का पटाक्षेप होना है। कुछ यात्रा को लेकर ये भी कार्यक्रम में भी अंतिम समय में बदलाव हुआ। पहले ये था शुरुआती तौर पे कि लाल चौक पे ही झंडा फहराया जाएगा, लेकिन बाद में फिर उसमें बदलाव हुआ और लाल चौक की बजाय नेहरू पार्क में यात्रा खत्म करने की बात हुई। बीच में ये भी जानकारी आई कि चश्मे शाही पर जाकर यात्रा आज समाप्त होगी, और कल जो है राहुल गांधी कांग्रेस दफ्तर पे झंडा फहराकर, तिरंगा फहराकर इस यात्रा का औपचारिक तौर पे समापन करेंगे, जो कि अभी भी प्रोग्राम है कि कल वो पार्टी दफ्तर पे झंडा फहराएंगे। लेकिन आज फिर ये लाल चौक पे झंडा फहराने का जो प्रोग्राम है वो काफी बाद में आया। हो सकता है इसके पीछे कुछ सुरक्षा की वजह हो कि आखिरकार एक अंत तक इस मामले को गुप्त रखा जाए, कुछ इस तरह का कार्यक्रम हो सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के एक नेता की तरफ से ये भी बयान आ गया था कि लाल चौक पे झंडा फहराना आरएसएस का कंसेप्ट है। हालांकि इस पे काफी तनकीद भी हुई, काफी आलोचना भी हुई कांग्रेस पार्टी के उस नेता की, लेकिन एक कोर्स करेक्शन के तौर पे भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार लाल चौक पे झंडा फहराना मुनासिब समझा। और सिक्योरिटी फोर्सेस, क्योंकि जैसे ही यात्रा वैली में घुसी तो सिक्योरिटी के कंसर्न्स बहुत ज्यादा थे, और हमने देखा भी कि किस तरह से जब बनिहाल टनल पार किया उसके बाद सुरक्षा में चूक का आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया। कहा गया कि नफरी वहां पे पूरी तरह से तैनात नहीं थी, और इसलिए राहुल गांधी को उस दिन की यात्रा जो 16 किलोमीटर की होनी थी वो उन्होंने नहीं की, और गाड़ी में बैठकर वो वहां से चले गए थे। यात्रा उनको उनके सुरक्षा कर्मियों के निर्देश पर छोड़नी पड़ी थी। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स भी काफी ज्यादा रहे हैं, और लाल चौक क्योंकि बहुत एक संवेदनशील इलाका रहा है हमेशा से, और जैसा कि हमारे सहयोगी नजीर ने बताया भी कि किस तरह से वहां पे लगातार हमले भी होते रहे हैं। हालांकि अब पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद यहाँ पे नजर आती है, और यही वजह है कि हो सकता है कि लास्ट मिनट में फैसला किया गया हो कि यहाँ पे झंडा फहराएंगे, और एक संदेश देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई है। तो अब ये आखिरी पड़ाव पे कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है पहुंच रही है। इसके आगे की जो प्लानिंग है उसके बारे में जब भी सवाल पूछा जाता है तो कांग्रेस का ये कहना है, और खुद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में ये कहा है कि एक यात्रा चल रही है, उसकी समाप्ति के बाद आगे की प्लानिंग की जाएगी। तो अब देखना है कि कांग्रेस पार्टी क्या आकलन करती है, जमीन पे उससे क्या हासिल हुआ, इलेक्टोरल तौर पे उसको फायदा हुआ या नहीं हुआ, वो आगे आने वाले राज्यों के चुनाव के नतीजे बताएंगे। हालांकि इनमें से कई राज्य ऐसे हैं जहां से यात्रा गुजरी नहीं है, मसलन छत्तीसगढ़ जहां के साल के अंत में चुनाव होना है वहां से यात्रा नहीं गुजरी है। हालांकि राजस्थान और मध्य प्रदेश से गुजरी है। अगर वहां पे लोग कनेक्ट किए हैं और जो इश्यूज कांग्रेस उठा के चल रही है उससे उन्होंने अपने आप को जुड़ा महसूस किया है, तो उसका नतीजा चुनाव नतीजों में देखने को मिलेगा। अगर देखने को मिलता है तो उसके बाद जाके आकलन हो पाएगा कि आखिरकार जो इतनी मेहनत राहुल गांधी ने की, 3500 किलोमीटर जो चले, उसका आखिरकार पार्टी को क्या फायदा हुआ। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर उमा आपने कही कि अब देखना होगा कि क्योंकि आने वाले अब इस साल 9 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, और जहां से जिन राज्यों में चुनाव होने वहां से जहां पर ये यात्रा गुजरी है वहां पर किस तरह का असर कांग्रेस पार्टी के लिए देखने को मिलता है, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। और ये जो मोमेंटम खड़ा हुआ है इस यात्रा के साथ, उसको कांग्रेस पार्टी कितनी आगे तक ले जा पाती है, खासकर लोकसभा चुनाव तक ले जा पाती है या नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा।